हमारी स्थिति अभी डमाडोल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर हमें रसिया से तेल मिल सकता है और हमें रसिया तेल देने के लिए तैयार है, तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का रसिया, तो हमें क्या चिंता की बात है? इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन केजरीवाल जी को इसमें आशा नजर आ रही है, उनको तेल से लेना देना नहीं है, उनको वो करोड़ों लोगों से लेना देना नहीं है। उनको लग रहा है कि मेरे लिए जीवन दायिनी हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए तो जेल के दरवाजे अभी खुलने हैं, तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। अब उनको ये कहेंगे कि चूंकि मैं कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहा था, वो गैस वालों की लड़ाई लड़ रहा था, जिसको खुद मोदी ने दिया गैस, लेकिन उनके लिए मैं लड़ रहा था। जो कामगार हैं, जो डेयरी दिहाड़ी मजदूर हैं या दिहाड़ी वर्कर हैं, दिहाड़ी कामगार हैं, उनको रिलीफ दिया मोदी ने। ये गैस कनेक्शन केजरीवाल ने नहीं दिया, मोदी ने दिलवाया गैस कनेक्शन ऐसे छोटे लोगों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हीं को मोदी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीति नजर आ रही है। और केजरीवाल को लग रहा है कि पंजाब में जो अभी अरोड़ा जी जेल में गए हैं, वो 100 करोड़ का हिसाब अभी मांगेगा, तो उससे बेहतर है कि इधर डेविएट कर दिया जाए। तो एक तो मामला इनको नीट का मिल गया है और दूसरा मामला इनको गैस और डीजल का मिल गया। सोने पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सोने की बात अगर हम जैसे बोलेंगे, हमारी बात अमीरों के लिए सुनी तो जाएगी, और अमीर हमको वोट देते नहीं है, कुछ परसेंट जो देते हैं उनके वोट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ये चर्चा अभी चलानी है और इसको आगे बढ़ाना है। और इन्होंने प्रीम्प्ट कर लिया है कि आने वाले 2 4 5 महीने भारत के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर डीजल, पेट्रोल, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ की सप्लाई अगर नॉर्मल नहीं रही, तो इसको हम बोनांजा के रूप में पंजाब चुनाव में भुना सकते हैं। पंजाब में डीजल कितना महत्वपूर्ण है आपको मालूम है। पेट्रोल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन डीजल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां पर खेती होती है, खेती में बिजली से भी होती है, और खेती में डीजल का भी प्रयोग होता है, ट्रैक्टर चलता है। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर वहां पर अभी चला नहीं है। तो डीजल महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पंजाब की खेती के लिए। पूरा पेट्रोलियम पदार्थ महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अगर गैस की खपत होती है तो पंजाब में भी होती है गैस की खपत। तो उनका निशाना अभी पंजाब पर है। उनको लग रहा है कि हमारा जो 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 मार्जिनलाइज्ड हमारा जो लोग है, जो आबादी है, जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, उस वर्ग को सीधा हिट करेगा ये नैरेटिव कि मोदी जी रसिया के टैंकर को रोक करके अपने पाप को, अपने दुर्गुण को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। अब ये नैरेटिव वो चलाएंगे कि अपने को बचाने के लिए पूरे देश को वो गड्ढे में डाल रहे हैं। कौन? मोदी जी। और फिर धीरे से वो बोलते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम से मुझे कोई परेशानी नहीं है, रहे नहीं रहे उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर एप्स्टीन फाइल के नाम की वजह से हमारे मोदी डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को अब वो इलेक्टोरल मैसेजिंग के रूप में ले जाएंगे कि देखिए मोदी ने देश की हालत क्या बना दी है, कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल जो अभी अपेक्षा संभावना जताई जा रही है कि 10 15 रुपए तक महंगे हो सकते हैं, अभी तक बात हुई नहीं है इसकी, लेकिन शंका है। केजरीवाल जैसे लोग तो फैला देंगे कि देखिए जी बढ़ गया कीमत पेट्रोल का। 6 महीने के बाद भी अगर कोई संकट आने वाले होगा होगा तो आज ही फैला देंगे। तो केजरीवाल को अब लगने लगा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोनांजा है, इस पर हमें काम करना चाहिए। नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए बच्चों के भविष्य से खेलना शुरू कर दिया। वहां उनको लग रहा है ये जो जेनजी है, जेनजी को पकड़ा जाए, लेकिन जेनजी से कुछ बात बनेगी नहीं पंजाब में। तो उससे अधिक फोकस, वो उससे अधिक तवज्जो वो देना शुरू कर दिए हैं डीजल, पेट्रोल और गैस को, क्योंकि ये उनको डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा पंजाब में। और दूसरा, जब ये बात वो बोलेंगे तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का जो डिसीजन आने वाला है उससे खुद को बचा लेंगे। वहां भी वो नैरेटिव देंगे कि देखिए हम आपके लिए फाइट करने वाले हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस की बात कर रहे हैं, तो हमको जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बहाने, उनके ऑर्डर के बहाने हमको जेल भेजा जा रहा है। लीकर स्कैम में खुद की जो संलिप्तता है उससे बचने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं।
तो पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जब केजरीवाल बोलने आते हैं तो उनके साथ कोई होते नहीं आम आदमी पार्टी का, कोई अब होने वाला भी नहीं है। कौन होगा? मनीष सिसोदिया भी बच-बच के चल रहे हैं। अब कोई पहले राघव चड्ढा आ जाते थे, उसके पहले जो बड़े-बड़े नेता थे जो छोड़ के गए वो सब आते थे। तो अब उनको अब एक बचे हैं भगवंत मान साहब, वो पंजाब के मुख्यमंत्री ही हैं। भगवंत मान तो और इनके बीच में भी टसल चल रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि संजीव अरोड़ा को जो गिरफ्तार करके गया है, तो वो अब क्या-क्या उगलेगा राज और किसके-किसके खिलाफ उगलेगा राज, या वो बीजेपी में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो खुद को जाने के लिए तैयार कर रहा है तो वो भी चले जाएंगे। लेकिन पंजाब चुनाव के पहले अभी रस्साकसी चलेगी। केजरीवाल को इसी बीच में मोदी की जो अपील है वो एक बोनांजा के रूप में दिखाई पड़ रही है। देखते हैं केजरीवाल अब इस अपील को कैसे आगे ले जाते हैं और अपने को लिकर स्कैम से हटा करके जनता के शुभचिंतक के रूप में आगे प्रदर्शित करने की जो उनकी नई भूमिका है वो कामयाब होती है कि नहीं। लेकिन शातिर तो हैं केजरीवाल, लेकिन इस शातिरी में मदद कर रहे हैं उनको मोदी जी, आधार दे रहे हैं उनको मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।